5000 सालों से कबूतरों को पाला जाता है, शौक के लिए, ब्रीडिंग के लिए, रेसिंग के लिए, फ्लाइट्स एक्सपीरियंस के लिए, और इसकी दुनिया में 800 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। अमूमी तौर पे कबूतर का जो शौक है ये नस्ल दर नस्ल चलता है। दादा ने किया, उसके बाद वालिद करते हैं, फिर बच्चे करते हैं, और इसी तरह जब उनकी जितनी भी ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, उनकी खुराक की जो तकसीम है, वो भी नस्ल दर नस्ल चल रही होती है और वो अपने उसी प्रोटोकॉल के ऊपर रहते हैं। जब भी हमारे पास कोई केस आता है, हम हिस्ट्री लेते हैं कि आपके कबूतर को आप खिला क्या रहे हैं। हमारे पास 70% आंसर यही आते हैं कि सिर्फ बाजरा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत आपने उनको, सर्दियां हैं, अगर आपने उनको थोड़ा सा देना है, कोई फैट सोर्स देना है, तो उसमें या सनफ्लावर सीड दे दिए जाते हैं, या फिर बादाम, काजू, पिस्ते वगैरह इस्तेमाल करवाए जाते हैं, देसी घी तक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई प्रॉपर फीड नहीं होती। मैं जब भी कबूतर पाल किसी कबूतर के शौक करने वाले दोस्त से पूछता हूँ या किसी आदमी से पूछता हूँ कि आप क्या खिलाते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों का नाम लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आपने किस मकसद के लिए ब्रीड रखे हैं, और जब उनकी फीड को हम फार्मूलेशन को लेके यहाँ पे टेस्ट करते हैं, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट या एक पुअर न्यूट्रिशन वाली फीड होती है। आज की वीडियो में हम कबूतर की खुराक को दो तरह से तकसीम किया जाता है। एक मेंटेनेंस के लिए, यानी आपने जो शौक के परिंदे रखे हैं उनकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, और एक वो खुराक जो रेसिंग या ब्रीडिंग पिजन्स के लिए दी जाती है, वो इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। आज की वीडियो में हम उन कबूतरों की खुराक 10 किलो बनाने के फार्मूले के ऊपर बात करेंगे जो मेंटेनेंस के लिए, यानी कि आप उनकी रोज़मर्रा की खुराक को, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाएंगे। और ये 12 हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका एक फार्मूला आपको बताऊंगा, और हर फार्मूले की आपको मैं बताऊंगा आपने ये कितना यूज करना है और इसका मकसद क्या है, आपने अपने परिंदे को देना क्यों है। थंबनेल के ऊपर कबूतर देख के आए हैं, आपने मेरा चैनल विजिट नहीं किया। पोल्ट्री में मैं हर बर्ड के ऊपर बात करता हूँ, चाहे वो पैरट है, चाहे वो पिजन है, चाहे वो टर्की है, चाहे ब्रॉयलर और लेयर है। आप कबूतर पाल हैं, कबूतरों का शौक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ब्रॉयलर लेयर वाले फार्मर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हर तरह का टॉपिक, साइंटिफिक और ऑथेंटिक नॉलेज आपको पूरे पाकिस्तान में इसी चैनल से मिलेगा। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपने देखना है कि आपका कबूतर जो आपने मेंटेनेंस के लिए रखा है उसको चाहिए क्या। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमने बॉडी कंडीशन को मेंटेन रखना है, और इसमें हमें 14 से 15% प्रोटीन चाहिए होती है, फैट 5 से 7% चाहिए, यानी कि जैसे घी और ये जो सीड्स वगैरह आप देते हैं। एनर्जी हमें 3000 किलो कैलोरीज के राउंड अबाउट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए होता है, और कैल्शियम हमें इसके अंदर 0.8 से 1% तक हमें कैल्शियम चाहिए होता है। ये हमारा मेंटेनेंस वाला जो पिजन है, उसको हम ये वाली खुराक हमने बना के देनी है कि ये उसकी डेली की एक कबूतर की रिक्वायरमेंट है, टाइप जो भी है। आज की वीडियो में 10 किलो बैलेंस न्यूट्रिशन मेंटेनेंस फार्मूला आपको दे रहा हूँ कबूतरों के लिए, और वो स्क्रीन के ऊपर आप पहला जो चार्ट है वो आप देख रहे हैं। इसमें हम दे रहे हैं जो दलिया है कॉर्न का, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 18%, यानी कि 10 किलो की फीड में 1.8 किलो हमने ये दलिया इस्तेमाल करना है कॉर्न का। ये क्यों देना है? ये मेन सोर्स है एनर्जी का। आपके कबूतर को एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट देने के लिए ये मेन सोर्स है। प्रोटीन भी देता है डेफिनेटली, लेकिन हम इसको एनर्जी का सोर्स के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है बार्ले। बार्ले को हम इंग्लिश में जो बोलते हैं, जो, और इसके साथ दूसरा है जई, यानी कि ओट्स। ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो इन दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल हमने करना है बार्ले को 15% यानी 1.5 kg, और ओट्स को 10% यानी कि 1 किलो हम इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों यानी कि जो और जई हमारे बर्ड को कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फाइबर और प्रोटीन देंगे थोड़ी सी मिकदार के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं मिलेट्स। मिलेट्स हमारे पास 3 तरह के हैं। प्रोसो मिलेट है, ये छीना हम इसको बोलते हैं, जो कबूतरों की खुराक बनाते हैं, दुकानों पे जाते हैं उनको समझ आती होगी, ये छीना है। और इसके बाद है हमारे पास फॉक्सटेल, ये वाइट में है, और एक फॉक्सटेल और है, ये रेड में है। दोनों का सेम न्यूट्रिशन, आप रेड वाइट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं।
और इसे कंगनी बोलते हैं, कंगनी रेड और कंगनी सफ़ेद, लाल और सफ़ेद। और तीसरी चीज़ हम डालेंगे बाजरा, इसे हम पर्ल मिलेट बोलते हैं। ये बाजरा हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये जो तीनों मिलेट्स हैं, ये इसमें हमारे पास जो छीना है, छीना हम डालेंगे 10% यानी कि 1 किलो, और जो कंगनी है ये डालेंगे 8% यानी कि 800 ग्राम, और हम बाजरे को भी इस्तेमाल करेंगे, बाजरे को इस्तेमाल करेंगे 5% यानी कि 500 ग्राम, फार्मूले के मुताबिक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये क्या तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे, ये एनर्जी देंगे, प्रोटीन देंगे, कार्बोहाइड्रेट देंगे, फाइबर देंगे, मल्टीविटामिन्स देंगे, मिनरल्स देंगे आपके कबूतर को। 1 किलो हम चीज़ यूज़ करेंगे वो है पैडी, पैडी बोलते हैं इसको धान को, ये राइस विद हस्क है, ठीक है। ये धान हम इस्तेमाल करेंगे, ये 1 किलो, 10 किलो के अंदर 1 किलो हमने इसको यूज़ करना है। ये कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी और विटामिन्स, मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स समझा जाता है। इसके बाद हम डालेंगे चिकपी ब्लैक या वाइट, ये 14% इस्तेमाल करेंगे यानी कि 1.4 kg। ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, इसमें लाइसिन, आर्जिनिन, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, फाइबर है, और ये आपके बर्ड को मैक्सिमम प्रोटीन देगा। प्रोटीन क्या होती है, उसके मसल्स की बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होती है। और जब आप कहते हैं कि कुरीज़ नहीं बन रही, बर्ड की सही तरह से उसके पर नहीं आ रहे, उसमें मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं। तो ये कम्बिनेशन जो हम फीड का बना रहे हैं, ये आपके बर्ड को वो तमाम मल्टीविटामिन्स देगा जिसकी डेफिशिएंसी से कुरीज़ नहीं सही बनती। इसके बाद आते हैं ऑयल सीड्स, यानी कि फ़ैट अब हमने देनी है। जो आप बादाम, काजू वगैरह खिला रहे होते हैं या आप घी वगैरह दे रहे होते हैं, वो चीज़ें हमने सस्ती चीज़ों से पूरी करनी है, जैसे कि सनफ्लावर सीड है, ठीक है, इसके अंदर भी फैट कंटेंट होता है, ऑयल होता है। इसके बाद हमारे पास है सैफ्लावर, जिसे हम कुकुरतम बोलते हैं। इसके बाद है कनप यानी कि हेम्प सीड, और फिर आता है तो सरसों यानी कि मस्टर्ड, ये हमने इस्तेमाल करना है। इसमें आप देखें तो सैफ्लावर 4% यानी कि 400 ग्राम, सनफ्लावर 200 ग्राम, और हेम्प यानी कि जो कनप है वो 200 ग्राम और मस्टर्ड 200 ग्राम है। ये आपके बर्ड को वो तमाम फैटी एसिड्स देंगे, विटामिन ई देंगे। बाज़ का जो झोल लकवे का मसला आता है वो विटामिन ई डेफिशिएंसी से होता है, तो ये आपको जितने सीड्स हैं ये वो डेफिशिएंसी नहीं होने देंगे। आखिरी चीज़ जो हम इसमें शामिल करते हैं वो है ग्रिट। 0 साइज़ की बजरी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसके अंदर ऑयस्टर शेल इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करती है, अच्छी डाइजेशन में, ग्राइंडिंग में, इन तमाम की हेल्प करती है। अब ये तैयार कैसे करनी है, ये आपने एक बास्केट ले लेनी है, तमाम जो भी मैंने आपको फार्मूला बताया उसके मुताबिक आपने इनमें डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करके ऐसे ही रख लेना है जैसे दुकानों पर ये तमाम मिक्स करके पड़े होते हैं। और आपने रोज़मर्रा की जो डाइट उसकी बनती है उसके मुताबिक आपने अपने एक पिजन को इस्तेमाल करना है। ये जो 10 किलो का फार्मूला हमने डिज़ाइन किया है, ये आपके रेसिंग पिजन्स के लिए नहीं है, ये आपके ब्रीडर्स के लिए नहीं है, ये है आपके जनरल लॉफ्ट की जो फीडिंग है उसके लिए है। आप दोनों फार्मूलाज को बना के रख सकते हैं। अगली वीडियो में हम रेसिंग पिजन की फार्मूलेशन के ऊपर बात करेंगे, आप वो भी बना के रख सकते हैं, ये भी बना के रख सकते हैं। आप दिन में जो मोस्टली टाइम है, या आप हफ्ते के अंदर 4-5 दिन ये नॉर्मल फीड फार्मूला इस्तेमाल करें, और जब आपका मुकाबला हो, आपने कंपटीशन में जाना है, आपने रेसिंग करवानी है, तब आप 2-3 दिन वो वाला फार्मूलेशन इस्तेमाल करें। आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा और आपको मैनेज करना भी आसान होगा। लेकिन सिर्फ ये फार्मूला देने से काम नहीं चलेगा, आपने बर्ड को उसकी एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, जो टेम्परेचर उसका बनता है वो देना है, साफ़ पानी देना है, और अगर आपके बर्ड में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी करना है, जैसे कि कैंकर का इशू आ जाता है, लकवे का इशू आ जाता है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। आप ये देखें कि इंग्रेडिएंट्स आप 2 चीज़ें खिला रहे हैं अपने पिजन को, या आप 12 चीज़ें खिला रहे हैं अपने पिजन्स को, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो चीज़ आप दे रहे हैं, क्या उसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिशन अवेलेबल है जो आपके परिंदे को चाहिए। यही वजह है कि आपके पिजन्स अंधे हो जाते हैं, उसके अंदर विटामिन ए डेफिशिएंसी आती है, वो फिर इरिवर्सिबल होता है, अंधापन जाता नहीं है, या उनकी कुरीज़ ठीक नहीं आती, विटामिन B5 की कमी होती है, या वो लकवे का मसला आता है क्योंकि उनके अंदर विटामिन ई की कमी होती है, या वो ब्रीडिंग सही नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनके अंदर विटामिन ई, सेलेनियम की कमी है, या वो किसी भी डिजीज़ का फौरी शिकार हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें बनाने का, आपको बताने का मकसद है कि हमने इन चीज़ों से बचना है। वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। फीड फार्मुलेशन करवाना चाहते हैं तो आप
पीआर मैनेजर को रब्ता करेंगे। और अगर आप किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहते हैं उसके लिए भी आप पीआर मैनेजर को रब्ता करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।